मराठी के इस शब्द उत्सव, इस जलसे में यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुक का बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि जलसे हमेशा खूबसूरत होते हैं। जलसे चाहे मुख्तलिफ मरासिम के एक होने के हों, किसी नई जिंदगी के आपके जीवन में आगमन के हों, जीत के हों, जलसे हमेशा खूबसूरत होते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत जलसा होता है किताब का जलसा। और किताब के जलसे की जो खासियत होती है कि किताब हमें ज़िंदगी जीने का सलीका देती है। किताब हमें बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने का इशारा भी करती है। और जब हम किताब की बात करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा लिखना किताब का हिस्सा होता है, या एक लिखने की प्रक्रिया का प्रतिफल किताब होती है। अच्छा लिखना एक मुश्किल ज़हनी प्रक्रिया है। हम ज़हन के तहों से एक कोई ख्याल या कोई एक गुज़िश्ता लम्हा निकालते हैं, फिर उस लम्हे के नक्शो नुकूश को अपनी सोच के नाजुक नश्तर से तराशते हैं, दुरुस्त करते हैं। हम अपनी उंगलियों के पोरों में कोई खुशी या दर्द रोप देते हैं और उंगलियां रिश्ते रिश्ते कुछ बहुत खूबसूरत सा रच देती हैं। यही शायद अच्छा लिखना होता है। लेकिन लिखने की प्रक्रिया में जो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, जो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, उनके मिजाज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हर उंगली कुछ खास तरह की होती है। कुछ उंगलियों में बहुत नेह होती है, वो शाश्वत प्रेम रचती हैं। वो लफ्ज़ों का इतना दिलअफ़शा सा तसव्वुर खींच देती हैं कि पढ़ने वालों के होंठों पर मुझे लगता है कि गुलाबी मुस्कुराहट के सफ़ेद गुच्छे खिलने लगते हैं। क्या बात है। कुछ मजरूह उंगलियां होती हैं जो दर्द में डूबी होती हैं। ये टूटते रिश्ते की जो दरारें होती हैं, उनको हर हरफ पर एक आंसू की पतली लकीर की तरीके से खींच देती हैं। कुछ ऐसी भी उंगलियां होती हैं जिनके अंदर बहुत संवेदनशीलता होती है, जो अनूप कुमार जी की सबसे मुझे लगता है कि जो प्रगाढ़ उनकी उंगली है, उनकी संवेदनशील वाली जो उंगली है, वो किसी भी दुखती रग पर जब अपनी उंगली रखते हैं या कोई ऐसा इंसान रखता है तो मुझे लगता है कि उसकी उंगलियों के पोर में वो दर्द समा जाता है। और एक और अलग तरह की उंगली होती है जिसमें एक खास किस्म की आग होती है, एक दहक होती है जहां व्यवस्था में कुछ खराब दिखाई दिया, जहां कोई असमानता दिखाई दी, जहां कोई भेदभाव दिखाई दिया, वो सब कुछ जलाने के लिए तत्पर हो जाती है। उसके अंदर एक विद्रोह होता है, उसके अंदर एक आक्रोश होता है, उसके अंदर एक गुस्सा होता है। मुझे लगता है ये उंगली भी बहुत, पांचों उंगलियां, चारों उंगलियां उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, बट ये दो उंगलियां मुझे लगता है कि बहुत है कि जहां व्यवस्था में कहीं कोई कमी नजर आती है, आपकी उंगली बहुत सक्रिय हो जाती है और कुछ खास चीजें वो पहले अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में पैबंद कर लेते हैं, या स्वतः उनके दिल में पैबंद हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो अपने आप में एक बहुत गाढ़ी सी, मैं कहूँगा कि कविता के रूप में शक्ल लेती है। जब हम विद्रोह की बात करते हैं, जब हम ऐसे किसी बात का जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी मेरी कविता है, मुझे याद आती है, जिसका उन्वान, जिसका टाइटल भी विरोध है। वो कविता है कि तुमने मेरे बदन को बांधा, मैं मुक्त हो गया। तुमने मेरे बदन को बांधा, मैं मुक्त हो गया। पैरों में कुंडी लगाई, मैं उड़ने लगा। पैरों में कुंडी लगाई, मैं उड़ने लगा। ख्वाब पर पहरे लगाए, मैं हकीकत बन गया। ख्वाब पर पहरे लगाए, मैं हकीकत बन गया। पेड़ों को काटा तो मैं जंगल बन गया। पेड़ों को काटा तो मैं जंगल बन गया। घड़े पर कोसा रखा तो दरिया बन गया। घड़े पर कोसा रखा तो दरिया बन गया। सेहरा में चला तो आबला फूट कर पाँव नम हो गया। और इस तरह मैं इंसान से परचम हो गया। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर स्थिति ये होती है कि जब हम अपने व्यक्तित्व को एक परचम की तरीके से तब्दील कर देते हैं। जहां भी कुछ गलत दिखा, आप एक आंदोलन के तरीके से या अपनी बात को मुखर तरीके से कहने की एक शैली अपना लेते हैं। मुझे आज जिस किताब का विमोचन होने वाला है, जिसका जिक्र अभी श्वेता जी ने कहा, मराठी में है और हिंदी में जो कविता है, इसलिए बची हुई है, इसलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक। मुझे लगता है कि हम सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, जहां भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इस पे सिर्फ खामोशी नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जब तक ये हिम्मत, जब तक ये हमारे अंदर पैशन है,
तब तक ये किताब हम सब के लिए बहुत ज़रूरी किताब है। और इस किताब का जब मैं जिक्र करूंगा तो मुझे एक कविता जो बहुत पसंद है अनुप कुमार जी की, वो उस कविता का उन्माद है तबाही। नदी से उसका पाट छीन लो और बारिश में कहो कि बाढ़ आ गई है। नदी से उसका पाट छीन लो और बारिश में कहो कि बाढ़ आ गई है। तबाही मचा दी नदी ने, बर्बाद कर दिए हजारों घर। तेंदुओं में से उनके हिस्से का जंगल छीन लो और फिर चिल्लाओ कि आदमखोर तेंदुआ घुस आया है बस्ती में और मचा रहा है तबाही। अपने हिस्से की घास खाते खाते और भूल गलती से तुम्हारे खेतों में भटक गई नील गायों को मार दो चुन चुन कर और लगा दो इल्जाम वे मचा रही हैं तबाही। तुम्हारी फसलों पर धरती के सीने से पहाड़ काट लो और उसके शरीर से पठार नोच लो। फिर कहो कि आजकल वह हिल रही है बार बार, भूकंप मचा रहा है तबाही। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने किस तरीके से, जी मुझे लगता है इसके बीच बीच में ज़रूरत हम लोगों को लगातार पड़ती रहेगी। और बहुत सारी कविताएं हैं जिसका अगले 2 घंटे में हम लगातार जिक्र भी करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में कुछ ऐसे हिंदी और मराठी दोनों के ऐसे विद्वान हैं, मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि जिनकी किताबें, जिनकी कविताएं, जिनकी कहानियां पढ़कर हम शायद मनुष्य हुए, हम में एक बेहतर इंसान बनने की मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रेरणा भी शायद उन कविताओं, उन कहानियों से मिली। आज वो लोग साक्षात हमारे बीच में हैं और अब उनके लगातार हमें आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो सारे लोग हमारे हॉल में बैठे हुए हैं तो उनको एक बार स्टेज पर लाकर आपके सम्मुख भी हम लाना चाहेंगे।